वो पढ़ रहे थे कि जो बेईमान दुकानदार था वह किस प्रकार का बेईमानी कर रहा था जो खरीदते समय बेचते समय, और फिर उसे 10% का, जो खरीदते समय भी 10% और बेचते समय भी 10% का प्रॉफिट, या जो बेईमानी कर रहा था वो कर रहा था, उसमें हमेशा प्रॉफिट होता है। और आज हम एक अलग टाइप का उसके बाद क्वेश्चन पढ़ेंगे। जैसे इसमें है कि आपका जो इसे 100 वस्तुएँ कोई है, 100 वस्तु खरीदा है, 50 वस्तु वह कितने 12% जो भी हो हानि पर बेच रहा है, और 50 वस्तु वह जो जितने भी लाभ पे बेच रहा है। तो पूछेगा आपसे संपूर्ण लाभ पर हानि, या ऐसे ही क्वेश्चन पूछे, तो एक क्वेश्चन के अनुसार समझेंगे। तो देखिए आज का जो पहला हमारा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, एक दुकानदार अपने सामान के 1/4 भाग को, देखिए कोई दुकानदार है अपने सामान के 1/4 भाग को क्या बेच रहा है, 12% की हानि पर बेचता है, और शेष को 8% के लाभ पर बेचता है। उसे व्यापार में कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। देखिए कोई दुकानदार है, अब कोई भी सामान लेके आया हुआ, तो उसका 1/4 भाग वह किस पे बेचा है, 12% की हानि पर बेचा है, और शेष भाग, अब जब 1/4, चलिए अब क्वेश्चन से समझेंगे। आपका क्वेश्चन है और यहाँ पे आपका क्या है, पहले देखिए 1/4 है, तो 1/4 मतलब क्या होता है, जब आपका क्वेश्चन में ऐसी वैल्यू दे दे कि 1/4 और इस प्रकार का, तो अब पूरी वैल्यू ये क्या है, 4, पूरी वैल्यू ही दे, जो नीचे होगी वो आपकी पूरी वैल्यू होगी, ओरिजिनल वैल्यू होगी पूरी वैल्यू। तो हमारा मान लीजिए 4 जो खरीदा है, पूरा 4 खरीदा है, पूरा जो आपका खरीदा जो वस्तुएं हैं, पूरा जो वस्तुएं हैं वह 4 है, पूरा जो वस्तुएं 4 है ये तो मानना ही पड़ेगा। जब अब पूरा वस्तुएं 4 है, 12% हानि पर बेच रहा है, तो देखिए अब इसको 00 लगाइए, कैलकुलेशन आसान करने के लिए। माना, देखिए इसको करने का तरीका क्या है, माना 400 वस्तु का सीपी भी, कॉस्ट प्राइस भी 400। देखिए पहले तो आप मानेंगे कि 400, देखिए 400 क्यों मानेंगे, क्योंकि 1/4 जब आप देख लेंगे कि हमारा रेशियो जो दिया है अनुपात में 1/4 दिया है, तो 4 जो हमारा है वो ओरिजिनल वैल्यू है, तो 4, अब 4 तो मानेंगे तो थोड़ा कैलकुलेशन पॉइंट में चला जाएगा शायद, तो 4 के बाद 2 जीरो लगा दीजिए, इससे कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो मानिए 400 वस्तु का सीपी भी 400 है, ये आप मान लीजिए। अब देखिए अब क्या बच रहा है, 4 में से 1 बेचा है, 1/4 का मतलब क्या होता है, 4 में से 1 बेचा है, 1/4 का मतलब होता है 4 में से हम 1 बेच रहे हैं, तो 4 में से 1 बेच रहा है, 1/4 का मतलब है हम यहाँ 400 मांगे हैं, तो 4 में से जब 1 बेच रहा है तो 400 में 100 बेचेगा, 100 बेच रहा है एक, भाई 1/4 का मतलब है कि हम 4 में से 1 वस्तु बेच दिए, तो उसी प्रकार हम 2 जीरो तो लगाए हैं, तो जब 4 में से 1 वस्तु बेच दिए तो 2 जीरो अब हमारे हैं, तो यहाँ पे 2 जीरो लगाना पड़ेगा, मतलब 100 वस्तुएं, 100 वस्तुएं बेच दी। अब देखिए 100 तो सीपी भी 400 है, तो 100 वस्तु का सीपी कितना होगा, 100 ही होगा। लेकिन देखिए अब यहाँ पे 100 वस्तुओं को कितने, 12% की हानि पर बेचता है, 100 वस्तुओं को 12% की हानि पर बेचता है, तो 100 वस्तुएं हैं, 100 वस्तुओं का सीपी भी 100 ही है, तो 100 को 12% की हानि पर, मतलब 100 का 12% तो 100 है, तो 12 घटाइए 100, 10 2 88 हो जाएगा, मतलब 100 वस्तुओं का सीपी 100 है, और 100 वस्तुओं को वह बेच रहा है 12% की हानि पे, मतलब 100 वस्तुओं को 88 रुपये में बेच रहा है, ये होना है। अब बोल रहा है कि शेष को 8% लाभ पर बेच रहा है, शेष 100 बेच चुके हैं हम, अब हमारे पास शेष कितना है, 300 है, तो 300 को किस पे बेचेगा, 8% के लाभ पर बेच रहा है, तो 300 का 8%, 2 जीरो कट जाएगा, 8 त्रिक 24, तो 300 में 24 जुड़ेगा, 324। देखिए पूरा हमारा कहानी यही था। देखिए पहले तो हम 1/4 हमारा रेशियो जो दिया है कि 1/4 को 12% की हानि पर बेचा है, तो जब 1/4 हम देख लें तो मानेंगे 400 हमारा वस्तु है, उसका 400 का सीपी भी 400 है, ये मानेंगे आप। 400 ही क्यों मानेंगे, क्योंकि 1/4 देखेंगे 4 नीचे है, तो 4 मानिए, 4 के बाद जो जीरो लगाइए, कैलकुलेशन आसान करने के लिए 400 आप मान सकते हैं। 400 वस्तु का सीपी भी 400 है,
तो जब 400 वस्तुओं का सीपी भी 400 है तो 100 वस्तुओं को पहले 1/4 बेच रहा है, मतलब 400 वस्तु में से 100 बेच रहा है, तो 100 का सीपी भी 100 होगा। तो लेकिन 100 तो होगा, लेकिन बेच किस में रहा है? 12% की हानि पे। तो 100 का 12% मतलब 88 रुपये। खरीदा तो 100 में, बेचा 88। अब बचा उसके पास 300 वस्तुएं, 300 वस्तु बेचा, तो 300 वस्तुओं का सीपी भी 300 वस्तुएं होगा, क्योंकि यहाँ पे 400 वस्तुओं का सीपी 400 है, तो 300 वस्तुओं का सीपी 300 होगा। तो यहाँ पे 300 वस्तुओं का सीपी जो है 300 होगा। अब बेच किस तरह रहा है? 300 वस्तुओं को बेच में किस में रहा है? बेच रहा है वह 300 वस्तुओं का 8% के लाभ पर बेच रहा है। तो 300 का 8% आपका कितना होगा? 24। तो 24 इसमें जुड़ जाएगा, 324। अब क्या पूछा है? देखिए, पूरे सौदे में जो आपका कुल लाभ या हानि प्रतिशत बताना है। देखिए, उसे व्यापार में कुल लाभ या हानि प्रतिशत बताना है। तो जब व्यापार में आपको कुल लाभ या हानि प्रतिशत बताना है, देखिए कुल लाभ या हानि बताना है। कुल लाभ हानि मतलब ये पूरा जोड़िए, आपका सीपी है 400 ही, और ये आपका क्या है? सेलिंग प्राइस है। 8 4 2 10 11 412। तो बोला है पूरा सौदे में हमें पूरा लाभ या हानि जितना भी हुआ है वो बताना है। तो कैसे बताएंगे? 400 पूरा आपका कॉस्ट प्राइस है और 412 आपका सेलिंग प्राइस है। तो 412 में से 400 घटाएंगे, मतलब 12 रुपये का जो उसको लाभ हो रहा है, किस पे हो रहा है? 400 पे, इंटू 100 करेंगे, 4 3 12, 3%। देखिए 3% का उसको प्रॉफिट हो गया। पहले देखिए समझेंगे, जो आपका 1/4 को देखते ही आप पहले मानेंगे 4 हमारा पूरा वस्तु है, तो 4 मत मान के आपको डबल जीरो लगाइए। 400 वस्तुओं का पूरा मानेंगे 400 वस्तु है, उसके बाद 400 वस्तुओं का सीवी भी हमारा 400 रुपये है। तो 100, देखिए अब 1/4 पहले बेचा है 12% के आने पर, तो 1/4 मतलब 4 में से 1 वस्तु बेचा है, तो 400 में 100 वस्तु बेचेगा, तो 100 वस्तुओं का सीपी क्या है? 100 ही है। तो 100 वस्तुओं का सीपी जब 100 है, लेकिन बेचा कितना है? 12% की हानि पर, तो 88 में। अब देखिए बचा कितना? 300 वस्तु बेचा, और तो 300 से बोला है शेष वस्तुओं को 8% के लाभ पर बेच रहा है। तो शेष कितना बचा? 300 वस्तु का सेलिंग कॉस्ट प्राइस 300 रुपये। अब उसको 8% पर बेचा है, तो 300 का 8% निकालेंगे 24 आएगा, 24 इसमें जोड़ देंगे 324 आएगा। अब टोटल लाभ या हानि पूछा है, तो टोटल करने के लिए पूरा जोड़ेंगे 400, यहाँ जोड़ेंगे 412, कितना अधिक है? 12। किस पे? हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलता है। 400 इंटू 100 बराबर 3% आपका प्रॉफिट आ गया। अगला क्वेश्चन करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, एक दुकानदार अपने 3/8 भाग स्टॉक को 16% हानि पर बेचता है। वह शेष स्टॉक को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे जिससे उसे उस पूरे व्यापार में 10% का लाभ हो। अब देखिए इसमें क्या पूछ लिया है? इसमें आपका पूछ लिया है पूरा जो दिया है कि 10% का लाभ पूरे सौदे पे हो रहा है। अब वह कितने रुपए में बेचे, कितने परसेंटेज पे लाभ पर बेचे कि उसे 10% का पूरा सौदे पे लाभ हो। तो इसे करने का तरीका आपका क्या होगा? 2 तरीके हैं आपके। क्या है? एक दुकानदार 3/8 भाग को बेच रहा है। तो जो एक दुकानदार 3/8 भाग को बेच रहा है, देखिए कोई दुकानदार है, पहले देखिए कोई दुकानदार 3/8 भाग को बेच रहा है, तो 3/8 मतलब 3/8 मतलब ये जो 8 है आपका वो पूरा वैल्यू है। पूरा वैल्यू क्या है? 8 है। तो जब पूरा वैल्यू 8 है तो हम लिखेंगे यहाँ पे माना 800 वस्तुएं, वस्तु का कॉस्ट प्राइस बराबर 800 रुपये। 3/8 आप जैसे देखेंगे तैसे आपको पता चलेगा कि 8 हमारा पूरा वस्तु है, तो 8 ना मान के आप डबल जीरो लगाइए। 800 मानिए 800 वस्तुओं का सीपी भी 800 है। उसके बाद बोला है कि 3/8 को हम 16% की हानि पर बेच रहे हैं। 3/8 को 16% की हानि पर बेच रहे हैं, तो 3/8 मतलब 8 में से 3 बेच रहा है। 8 में से 3 बेच रहा है। 3/8 का मतलब ये होता है कि हम 8 लाए हैं, उसमें से 3 बेच रहे हैं। तो जब हमारा 800 हो गया तो किस में बेचेंगे? 300 बेचेंगे। देखिए 8 में 3 बेच रहा है, तो हम भाई 2 जीरो लगाए हैं एक्स्ट्रा, तो हमारा 2 जीरो यहाँ पे भी लगेगा। तो 300 का सीपी भी 300 होगा,
800 वस्तुओं का सीपी हम 800 माने हैं, तो 300 का वस्तुओं का सीपी जो है हमारा 300 ही होगा। अब बेचा क्या है, 16% के हानि पर, 16% के हानि पर बेचा है, तो 300 को 16% की हानि पर बेचा है, तो 16% मतलब कितना आएगा, 16 48, हाँ 16 3 48, 2 जीरो कटेगा 48, तो इसमें से घटाएंगे 48 तो आएगा 252 आएगा। 300 में से 48 घटाएंगे क्योंकि बोला है हानि हो रहा है, क्या 16% की हानि पर बोला, 16 3 48, तो 48 घटाएंगे 252 आ जाएगा आपका। तब जो 252 आ गया, अब देखिए बचा कितना, 500। भाई 800 में से 300 वस्तु बेच चुके हैं, बचा कितना, 500 बचा। 500 वस्तुओं का सीपी क्या होगा, 500 ही हुआ, तो 500 वस्तुओं का सीपी भी 500 होगा। अब बोल क्या रहा है, बोल क्या रहा है कि हानि से वह शेष स्टॉक को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि उसे पूरा 10% का लाभ हो, कितने में बेचे कि उसे पूरा 10% का लाभ हो। तो यहाँ देखिए 500 सीपी है, कितने में बेचे, तो भाई 500 सीपी का 500 तो बेचना ही पड़ेगा, लाभ लेना है। क्वेश्चन में बोला कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना है, तो जब लाभ पर बेचना है तो 500 का सीपी भी 500 था, तो 500 सीपी है तो 500 तो बेचेगा ही, 500 रुपये में बेचेगा ही, क्योंकि भाई उसका कॉस्ट प्राइस है, 500 तो कॉस्ट प्राइस है, उस पर लाभ ही कहाँ मिला है, तो 500 का 500 तो बेचेगा ही। और उसके बाद अभी भी लाभ नहीं मिला है क्योंकि यहाँ पे हानि बेच दिया था, तो यहाँ कितना हानि बेच दिया था, 48, तो ये भी जुड़ेगा भाई। देखिए अब देखिए यहाँ समझेंगे आप कि 500 उसका सीपी भी 500 है, तो भाई अब 500 पे 500 रुपये पे लाया है, 500 रुपये पे दे दिया, तो अभी तो कॉस्ट, अभी तो प्रॉफिट नहीं हुआ ना। वो बोला है कितने परसेंट प्रॉफिट पर बेचे, तो अभी प्रॉफिट कहाँ हुआ, तो 500 में बेचेगा ही। और फिर उसके बाद अभी यहाँ पे बेचा है हमारा 48 कम में बेचा है, तो अभी भी यहाँ पे प्रॉफिट नहीं हुआ, तो भी जोड़ेंगे 48, तो अभी भी प्रॉफिट नहीं हुआ। अब बोला है कि हमारा पूरे व्यापार में 10% का लाभ हो। पूरे व्यापार कितना है, 8, पूरा व्यापार हमारा 800 है, उस पर 10% का लाभ मतलब 80, तो अब 80 यहाँ पे और जोड़ेंगे तब अब लाभ आएगा। यही हमारा पूरे सौदे पे 10% का लाभ मतलब भाई इस पे तो हानि हो रहा है, और इस पे भी हमारा पहले 500 तो खरीदे थे, तो 500 पे तो बेचेंगे ही, और जो यहाँ पे हानि आया था वो भी हम 48 यहाँ जोड़ेंगे, तो अभी भी लाभ या हानि हमें नहीं हुआ है, क्योंकि भाई यहाँ हानि इतने में बेचे थे, यहाँ पे इतना जोड़े हैं, और ये हमारा 500 तो है ही, तो 500 में तो बेचेंगे। अब देखिए जब 10% का हमारा पूरे वस्तु पर लाभ चाहिए 10%, तो हमारा 800 का 10% निकालें तो 80 आएगा, तब अब 80 जोड़ेंगे, तब पता चलेगा हमको कि इतने में बेचना है। तो बस अब देखिए, बस हमारा इसी का पूछा है कि इसको कितने में बेचना है, तो बस हमारा यही ले लीजिए, इसको छोड़ दीजिए, 500 ये है ही, इसको छोड़ दीजिए, ये लीजिए 500 है, ये 548 और 80, तो आएगा 8 4 12 6 628। 500 में से 500 खरीदा था, 628 में बेच रहा है, तो कितना 128 किस पे, 500 पे, इंटू 100 करेंगे तो आएगा आपका 0 0 कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 5 36। देखिए फिर से समझेंगे, और एक और तरीका है जो कि अभी बता रहे हैं। देखिए 800, देखिए 3/8 में बेच रहा है, मतलब देखते ही आपको मानना है कि 800 वस्तुएं मान लेनी है कि 800 वस्तुओं का सीपी भी 800 है हमारा, तो 300 वस्तुओं को पहले बेच रहा है, 3/8 का मतलब है 8 में से 3 बेच रहा है, तो 300 बेच रहा है पहले। 300 का सीपी क्या है, 300 रुपये, क्योंकि भाई 800 का वस्तुओं का सीपी हम 800 माने हैं, तो 300 का वस्तु का सीपी भी 300 होगा, तो यहाँ 300 होगा। फिर देखिए अब वो 300 सीपी उसका 300 होगा, अब उसको कितने प्रतिशत की हानि बेच रहा है, 16% की हानि पर, तो 252, 300 का 16% निकालेंगे 48 घटा देंगे 252 आएगा। फिर बचा हमारे पास 500 बचा। अब देखिए यहाँ समझिएगा, 500 बचा, अब पहले तो 500 का 500 वो लेगा ही, अब इसको कितने में बेचेगा, तो 500 को यहाँ पे बोल रहा है आपको कितने में बेचना है कि प्रॉफिट हो, तो 500 में खरीदा तो 500 में तो पहले बेचेगा ही, अभी प्रॉफिट नहीं हुआ है क्योंकि 500 में खरीदा 500 बेच दिया। और फिर यहाँ कितना कम में बेचा, 48 कम बेचा, तो वो भी जुड़ेगा, 48 कम में बेचा तो वो भी जुड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कम में बेचा तो अभी प्रॉफिट कहाँ हुआ, यहाँ पे 48 ये भी जोड़ देंगे तो अभी भी प्रॉफिट नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ कम बेचा, यहाँ पे भी अभी जोड़ देंगे 48, तो अभी हमारा
अभी भी प्रॉफिट नहीं हुआ। फिर उसके बाद हमें बोला है कि पूरा वस्तु पर पूरा जो सौदा हुआ है उस पर 10% का लाभ चाहिए। तो 800 का 10% का लगेगा 80। जब 80 जोड़ देंगे तब हमारा ये पूरा आपका 628 आएगा, ये 500 आएगा। अब बस हमें इसी का पूछा है कि कितने प्रतिशत लाभ पर बेचें। तो 500 और 128 यहाँ पे बटे 500 गुणे 100 करेंगे तो 25.6% के लाभ पर बेचेंगे। तो आपका पूरा 10% पूरे सौदे पे लाभ होगा। देखिए, और एक और तरीका है जो आपका देखिए, एक और तरीका है जिसे कहते हैं एलिगेशन मिक्सचर वाला। देखिए, एक क्या बोल रहा है हमें, 16% की हानि पर बेच रहा है। देखिए, पहले तो देखिए आपको 3/5 3/8 वस्तुओं को 16% की हानि पर बेच रहा है। तो पहले क्या बेच रहा है, पहले तीन वस्तुओं को बेच रहा है 16% की हानि पर। उसके बाद बचा कितना, 5 3 8 पूरा यही ना हुआ। पहले 3 बेच रहा है, बाद में बचा कितना, 5 बचा। तो पहले 3 को कितना बेच रहा है, 16% की हानि पर। प्रतिशत लगाइए चाहे मत लगाइए, जरूरी नहीं है। 16% की हानि बेच रहा है। अब देखिए, उसके बाद हम बोला है कि जो शेष है हमारा उसे कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि पूरे सौदे में हमें 10% का लाभ हो। पूरे सौदे में हमें 10% का लाभ हो। तो देखिए, एक बार ऐसे गुणा करते हैं और एक बार ऐसे करते हैं। तो जो छोटा होता है तो ऐसे करते हैं और फिर जो बड़ा होता है ऐसे करते हैं। तो -16 है, यहाँ +10 है, तो ऐसे घटाएंगे, यहाँ से घटाएंगे। कैसे घटाएंगे, ऐसे 10 -16 घटाएंगे तो आएगा 26। अब यहाँ ये एक यहाँ छोटा होता है तो एक जाहिर सी बात है एक बड़ा होगा, हमेशा यही रूल होता है। जैसे एक छोटा तो एक बड़ा। तो ये छोटा था तो यहाँ से घटाए हैं और ये बड़ा है तो यहाँ से घटाएंगे, इसमें से। अब इसमें से कितना घटाएंगे ये नहीं पता है आपको। तो देखिए, आप इसको जानने के लिए आपका ये 26 आ चुका है और ये 26 क्या है, 5। देखिए, अब ये 26 जो है आपका, देखिए अभी क्वेश्चन हटाएंगे, क्वेश्चन हटा दे रहे हैं क्योंकि इसको करना है। तो देखिए, जो आपका ये 26 आया वो किसकी वैल्यू है, 5 की। ये 5 की वैल्यू है 26 भाई, 5 की 26, 5 की वैल्यू आई 26। तो 3 की वैल्यू कितनी आएगी, 26/5 × 3। देखिए, पहले आपको 6% के लाभ पर बेच रहा है, फिर आपको बेच रहा है 16% की हानि बेच रहा है, फिर बोल रहा है कि हमें पूरे सौदे 10% चाहिए। कितने में, 5 को, मतलब जो शेष वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचें। तो जो आपका पहले पाँच जो वस्तुओं का कितना आ रहा है, कितने में आपका आ रहा है, 26 आ गया। उसके बाद आपका, तो ये 5 बराबर किसके, 26 के, 3 बराबर कितना आएगा यहाँ पे, 6 × 18, 78/5। तो 78/5 आ गया। तो 3 का क्या आ गया, 78/5। अब देखिए, अब ये 78/5 यहाँ कैसे आएगा, जब इसको इसमें से घटाएंगे तब। इसको मानिए x, इसको मानिए x। तो x में से -10 घटाएंगे तभी हमारा 78/5 आएगा। तो जब x बराबर 78/5, ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 10। तो अब x बराबर 5 × 50, 5 दूनी 10, 5 × 5 = 25, 25.6%। देखिए, ये हमारा आसान तरीका है, लेकिन अगर आपको बड़ा लग रहा है तो बस समझाने के लिए मैंने लिखा है, नहीं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए, जो हमारा 3/8 है, 3/8 को पहले
3 को बेचा, फिर बचा कितना 5 बचा, पूरा 8 हो गया। पहले 3 को बेचा है 16% की हानि पर, तो माइनस लगाएंगे 16। उसके बाद बेचना है हमको, जो शेष है उसको कितने में बेचना है, तो ये बताना नहीं है कितने प्रतिशत प्रॉफिट पर बेचना है। तो मानिए x% प्रॉफिट पर बेचना है। तो जब हमें यहाँ देखिए, अब यहाँ पे क्या करते हैं, अब पूरे सौदे पे हमें 10% का लाभ चाहिए, तो पूरा सौदा यहाँ लिखेंगे। अब क्या करते हैं, एक बार ऐसे घटाते हैं, एक बार ऐसे घटाते हैं, ऐसे। तो जो छोटा होता है उसको ऐसे घटाते हैं, यहाँ से घटाते हैं। 10 में से घटेगा -16 तो आएगा 26, माइनस माइनस जुड़ के प्लस हो जाएगा 26 आएगा। अब एक बार यहाँ से घटाते हैं, तो x में से -10 घटाएंगे। देखिए अब यहाँ पे अभी पता नहीं है, तो यहाँ घटाने के लिए भी 5 की वैल्यू हमारी 26, ये 26 आ चुकी है। किसकी वैल्यू, यहाँ 5 की वैल्यू हमारी 26, तो 3 की वैल्यू 78/5, 3 की वैल्यू 78/5 आ गई। तो अब ये कैसे आएगा, x में से 10 घटाएंगे तो बराबर 78/5 आएगा। तो x 78/5, ये -10 होता जाएगा +10, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 25.6%। देख लीजिए। अगला क्वेश्चन करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक दुकानदार अपने 1/4 भाग, देखिए एक दुकानदार है वो अपने 1/4 भाग को स्टॉक को 20% की हानि बेचता है, और वह शेष स्टॉक को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचेगा, जिससे उसे पूरे व्यापार में ना तो लाभ हो ना तो हानि हो। देखिए 1/4 जो दुकानदार है वह अपने एक भाग के 1/4 भाग को 20% की हानि पर बेचता है। देखिए 1/4 भाग मतलब एक यहाँ बेच रहा है, अब बचा कितना 3 को कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचे कि ना लाभ हो ना हानि हो। तो 1/4 मतलब एक को बेच रहा है कितने प्रतिशत पर, 20% की हानि पर। एक को बेच रहा है 20% की हानि पर। अब ये हमसे पूछा है 3 को कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचें। शेष स्टॉक मतलब 3 बचा है, 4 पूरा था, 1 बेच दिया, 3 बचा है। वह शेष स्टॉक को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचेगा, जिससे उसे ना तो लाभ हो ना तो हानि, मतलब 0, ना लाभ ना हानि मतलब 0। अब देखिए एक बार 0 से ये छोटा है, माइनस में जो 0 आता है उसके बाद माइनस की वैल्यू आती है, -1 -2, तो 0 से छोटा है तो एक बार ऐसे घटाएंगे, एक बार ऐसे घटाएंगे, क्योंकि छोटा वाला ऐसे घटता है। अब ये बड़ा होगा, जाहिर सी बात है, एक छोटा हो तो एक बड़ा, तो इसको ऐसे घटाएंगे। तो x में से 0 घटाएंगे, कुछ बात नहीं है, चलिए ठीक है। अब देखिए 0 में से जब आप ये घटाएंगे 20 तो आएगा 20, 0 -20 तो आएगा 20। तो जब यहाँ पे 20 आ चुका है तो 3 की वैल्यू आपकी आ चुकी है। देखिए क्वेश्चन हटाएंगे, देखिए क्वेश्चन हटाएंगे सवाल करने के लिए। 3 की वैल्यू 20, ये 3 की वैल्यू ही आपकी 20 आई है। तो 3 की वैल्यू जब 20 आ गई तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी 20/3। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 20/3। तो 20/3 यहाँ कैसे आएगा, जब आप x में से माइनस करेंगे 0 तो आपका 20/3 आएगा। अब भाई 0 को माइनस क्या करेंगे, भाई 0 0 होता है, तो सीधे सीधे आपकी वैल्यू जो आ गई वो कितना आ गई, x बराबर 20/3। इसको फ्रैक्शन लिखेंगे तो आपका 3 छक 18 2/3%। ये आपका आंसर। x की जगह पे आपका क्या आएगा 6 सही 2/3% के लाभ पर बेचें, तब हमारा ना कोई लाभ होगा ना कोई हानि होगा। और ना कोई लाभ ना कोई हानि मतलब 0, बीच में 0। पहले 1/4 वस्तुओं को बेच रहा है, एक बेच रहा है 20% की हानि पर, तो बचा कितना 3 बचा। 3 को कितने बेचे कि उसे ना लाभ हो ना हानि हो, तो कितने बेचे, मान लो x पे बेचे, तो यहाँ पे तो घटा देंगे तो आपका 20 आ जाएगा। तो 3 की वैल्यू कितनी आ गई 20 की, फिर 1 की वैल्यू निकालेंगे 20/3, तो 20/3 यहाँ पे 1 की वैल्यू 20/3 आ गई, 1 की वैल्यू 20/3 आ गई। अब 20/3 यहाँ कैसे आएगा, जब आप x में से 0 घटाएंगे, तो x में से 0 घटाने का कोई मतलब ही नहीं है, तो x की सीधे यहाँ पे वही वैल्यू आ जाएगी 20/3। तो या तो इसको आप सीधे काट के 6 सही 2/3% आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका जो है ये देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका
हाँ देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है, एक दुकानदार अपने 1/4 भाग को 8% की हानि पर बेच रहा है। एक दुकानदार अपने 1/4 भाग को 8% की हानि बेच रहा है और 1/5 भाग का स्टॉक 5% की हानि बेच रहा है। शेष स्टॉक को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे जिससे उसे पूरे व्यापार में 5% का लाभ हो। शेष जो कि शेष को कितने प्रतिशत बेचे कि उसे शेष 5% का लाभ हो। तो देखिए पहले 1/4 बेच रहा है, फिर 1/5 बेच रहा है। तो इस प्रकार आप 4 और 5 देखिए, जब इस प्रकार का वैल्यू देखें तो 1/4 पहले बेच रहा है, 1/5 बेच रहा है, तो 4×5 = 20 मान लिए। तो आप कैसे मानेंगे, जैसे बोले थे पिछले क्वेश्चन में, तो आप कैसे मानेंगे 4/5 मतलब 1/4 बेच रहा है पहला, फिर बेच रहा है 1/5 बेच रहा है। तो इसको मानने का तरीका है आपका 4×5 = 20 करेंगे, 20 मतलब 200 मान लीजिए। 200 मानेंगे तो आपका कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो देखिए यहाँ क्या लिखेंगे, माना क्या है, माना 200 वस्तुओं का CP बराबर 200 रुपये। अब जब 200 वस्तुओं का CP आपका 200 रुपये है, उसके बाद देखिए अब कहानी शुरू हुआ है। पहले वह 1/4 भाग को 8% की हानि बेच रहा है। 1/4 इसका जब 1/4 निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, देखिए 200 का 1/4 जब आप निकालेंगे, 4×5 = 50। तो 200 का जब 1/4 निकालेंगे तो आपका आएगा कितना आएगा, 50। तो 50 200 का 1/4 मतलब 50 वस्तुओं का जो कि आपका क्रय मूल्य होगा वो भी 50 होगा, क्योंकि यहाँ माने हैं 200 वस्तुओं का क्रय मूल्य 200 रुपये। तो पहले 1/4 को बेच रहा है, 1/4 मतलब 200 में से 1/4 निकालेंगे 50। पहले 50 वस्तुओं को कितने पैसे बेच रहा है, पहले 50 वस्तुओं को बेच रहा है वह 8% की हानि पर। तो 50 का 8% हानि बताइए, 50 का 8 मतलब, अब 50 का 8% हानि निकालेंगे तो 5 4, हाँ तो 4 आएगा। अब हानि है तो यहाँ पे 46 आ जाएगा, 46 आ जाएगा। अब देखिए उसके बाद है 1/5 भाग स्टॉक को 5% की हानि बेच रहा है। अब 1/5 कैसे निकालेंगे, अब इसी का 1/5 को बेच रहा है, पहले तो इसका 200 का 1/5 निकालेंगे तो आ गया 40। 40 का CP भी आपका 40 ही होगा, तो 40 का CP 40 होगा, तो मतलब 40 रुपये के फिर बेच रहा है, इसको 5% की हानि बेच रहा है। तो देखिए 5, अब इसको 5% की हानि बेच रहा है, तो 40 का 5% निकालेंगे आप तो आएगा, 40 का 5% निकालेंगे तो आपका आएगा 2 आएगा, हाँ 2 आएगा। 40 का 5% 2 आएगा, तो 2 घटाएंगे, हानि बेच रहा है तो 2 घटाएंगे तो मतलब 38 में बेच रहा है, हो गया। अब देखिए कितना बचा, 5 4 9, 90 तो चला गया, बचा कितना 110, 110 ही ना बचा, 200 पूरा था, 50 चला गया, 40 चला गया, 110। अब बोल रहा है शेष को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचें, शेष को कि संपूर्ण पर हमें व्यापार पर 5% का लाभ हो। देखो इसको कितने प्रतिशत लाभ पर बेचें कि संपूर्ण पर हमें 5% का लाभ हो। तो इसको अब देखिए 110 तो है ही, तो 110 इसका क्रय मूल्य है, तो 110 पे बिकेगा ही, 110 पे बिकेगा। 110 पे अभी 110 पे बेचेंगे, 110 में खरीदे हैं, 110 में बेचेंगे तो अभी लाभ या हानि नहीं हुआ है। उसके बाद हम यहाँ पे 4 कम बेचे थे तो ये भी 4 जुड़ेगा भाई, यहाँ 4 कम बेचे हैं तो ये भी 4 जुड़ेगा। अभी कहाँ लाभ होगा, यहाँ कमी भी बेचे हैं ना, तो पहले इन लोग को कवर करेंगे तभी हमारा, जब इन लोग से अधिक आएगा तब लाभ होगा। तो यहाँ 4 कम बेचे हैं तो यहाँ 4 जोड़ेंगे। अब यहाँ पे 2 कम बेचे हैं तो यहाँ 2 जोड़ेंगे। अब फिर बोला है कि हमें कितने शेष को कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचें कि संपूर्ण सौदे पे हमें 5% पर, जो 5% का है प्रॉफिट हो। तो 5% का प्रॉफिट निकालेंगे किस पे, 20 पे। संपूर्ण क्या है 20 है, 200 तो है, 200 का 5% निकालेंगे तो आपका आएगा 10, तो +10 भी जुड़ जाएगा यहाँ पे। अब हमें बस यही बताना है कि इसको कितने प्रतिशत लाभ पर बेचें। तो बस इसी को बताने के लिए ये दोनों आप छोड़ दीजिए, बस इसको याद रखिए। 110 यहाँ पे 4 2 8, 110 और ये 20, और हाँ 110 20 128, यहाँ पे 110 और 128 कितना ज़्यादा है 18। देखिए कितना ज़्यादा है आपका, हाँ 4 2 6, सॉरी 4 2 6 आएगा ना, 26, 120 26 आएगा। कितना ज़्यादा है आपका 16 ज़्यादा है किस पे, 110 पे, × 100।
यही ना करना था आपको, क्या बताना है, इसको भूल जाइए, ये दोनों आप भूल जाइए, इसको अभी मत निकालिए, किस बस इसी का बताना है कि इसको कितने प्रतिशत लाभ पर बेचें कि हमारा 5% सौदे पर पूरा लाभ हो। तो यही आपका 110 है, यहाँ पे आपका 126 जोड़ेंगे तो पूरा आएगा। 16% अधिक भी बेच रहे हैं, 0 0 काटेंगे, 160 आएगा बटे 11 आएगा, 11 एक कम 11 आएगा, 50 आएगा, 11 चौक 44 आएगा, 6 आएगा बटे 11 आएगा। प्रतिशत लाभ पर बेचना है तो आपको पूरा हानि होगा, 5% आपको पूरे सौदे में लाभ होगा। तो देखिए इसको एक बार और देखेंगे। पहले आप 1/4, देखिए क्वेश्चन देखिए, 1/4 और 1/5, इसको देख के आप 5 चौक 20, नीचे गुणा करिए 20 और उस पर 200 मान लीजिए, इसका कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। 200 वस्तुओं का CP आपका 200 रुपये है माना, फिर जब 200 वस्तु का CP 200 रुपये है तो पहले क्या बेच रहा है, 1/4 भाग को कितने प्रतिशत, 1/4 भाग को 8% की हानि पर बेच रहा है। तो 1/4 भाग किसका, 200 का, 200 का 1/4 भाग निकालेंगे कितना आएगा, 50 आएगा। अब 50 का CP भी 50 होगा तो यहाँ 50 लिखेंगे, भाई 50 का CP भी 50 होगा तो यहाँ 50। अब 50 में वो खरीदा, अब बेचा क्या, 8% की हानि पर। तो जब 8% की हानि बेचा तो मतलब 4 कम में बेचा, इसका 8% निकालेंगे तो 4 आएगा, 4 घटा देंगे तो 46 आएगा। अब बचा कितना, देखिए अब उसके बाद 1/5 भाग को कितने प्रतिशत की हानि पर, 1/5 भाग को 5% की हानि पर बेचा। तो 1/5 भाग को 5% की हानि पर बेचा, तो जब 1/5 इसका निकालेंगे 200 का कितना आएगा, 40 आएगा। अब 40 का CP भी 40 होगा तो यहाँ लिखेंगे 40। अब 40 में खरीदा, बेच कह रहा है 5% की हानि पर, तो 40 का 5% निकालेंगे तो 2 आएगा, 2 इसमें से घटाएंगे क्योंकि हानि में बेच रहा है, तो ठीक है हो गया। अब देखिए, अब जो बोला है शेष भाग कितना बचा है, 110। अब इसको कितने प्रतिशत लाभ पर बेचें कि संपूर्ण सौदे में 200 हमारा सौदा है, संपूर्ण सौदे में 5% का लाभ हो। तो पहले तो 110 का CP भी हमारा 110 होगा, तो 110 में तो बेचेंगे ही, अभी हमारे जितने 5 रुपये में लेके आए तो 5 रुपये में तो बेचेंगे ही, अभी उस पर हमें प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, तो अभी 110 में तो बेचेंगे ही। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम 4 कम किए थे, 50 में खरीदे थे, 46 में बेचे थे, तो अभी इसको भी कवर करेंगे तभी ना हमारा आगे जाके प्रॉफिट होगा। यहाँ पे पता चला हम इसका 2 भाग हम हानि बेच दिए हैं, 1 भाग थोड़ा सा प्रॉफिट हो गया, कैसे हो गया, क्योंकि भाई ये भी कवर किए हैं तभी प्रॉफिट हुआ है, इसको कवर नहीं करेंगे तो प्रॉफिट होगा ही नहीं। पहले तो यहाँ कितना 46 में बेचते हैं तो 4 कम में बेचते हैं, तो यहाँ भी 4 कवर करेंगे आप, यहाँ पे प्रॉफिट बोला है तो यहाँ 4 कवर करेंगे। अब यहाँ 40 में खरीद के 38 में बेचे हैं तो यहाँ पे भी 2 हम कम में बेचे हैं, तो यहाँ पे 2 पूरा करेंगे उसका। अब देखिए अब क्या करेंगे, संपूर्ण सौदे में 5% का लाभ हो, कितने में बेचें कि संपूर्ण सौदे में 5% का लाभ हो, ऐसा क्वेश्चन में बोल रहा है। तो संपूर्ण सौदे का 5% निकालेंगे, आपका 10 आएगा, तो आप यहाँ पे 10 जोड़ेंगे तो ये पूरा जोड़ के आपका 126 आएगा और इसी का 110 आएगा, क्योंकि बस यही पूछा है आपसे, यही बस पूछा है, मतलब 110 को मतलब शेष भाग को कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचें कि हमें 5% का लाभ हो, तो बस यही पूछा है। तो 110 126 कितना अधिक है, 16 और 110 पे इंटू 100 निकालेंगे तो आपका 14 सही 6/11% आपका आंसर आ जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है, सुजाता ने 75% सामान 24% लाभ पर एवं शेष सामान को 40% की हानि पर बेचा, संपूर्ण लेन देन में उसका हानि प्रतिशत क्या है, लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। देखिए कोई लड़की है सुजाता, वह क्या कर रही है, अपना 75% सामान वह 24% के लाभ पर बेच रही है, तो यहाँ पे मानेंगे, माना 75 मानिए 100 है, मानिए 100 वस्तु का 100, तो देखिए अब 100 अब बोला है 75 वस्तु का 75% व 24% की पर लाभ पर बेचती है, 75%। देखिए सामान का जो 75%, तो 100 का 75% 75, तो 75 का CP भी हमारा 75 होगा,
100 वस्तु का सीपी 100 माने हैं, तो पहले तो बोल रहा है सामान जो हमारा लिए हैं उसका 75%, तो उसका 75% 75 ही होगा, तो 75 का सीपी 75 होगा। तो 75 का जब हम खरीदे हैं, अब बेच क्या रहा है 24% लाभ पर, तो 75 का 24% निकालेंगे, अब कितना आएगा, तो 1 कम 2 2 दूनी 4 50 25 5 3 15 18 आएगा। देखिए 18 आएगा, यहाँ पे 18 आ गया। 75 का क्या है, जो आपका 24% है वो आपका 18 आ गया। तो 18 भाई लाभ में बेच रहे हैं, तो जोड़ेंगे 8 5 13 3 हासिल 1 7 1 8 1 9, हाँ देखिए 9 93, तो अब 93 आ गया। अब फिर आपके पास बचा कितना, अभी तो 75 हम बेच चुके हैं, बचा हमारा 25, तो 25 का सीपी भी 25 होगा। अब देखिए इसको बोल रहा है शेष सामान को 40% की हानि पर बेच दी, तो संपूर्ण लेनदेन में उसका लाभ या हानि प्रतिशत, शेष सामान यही है, इसको कितने बेचा है 40% की हानि पर, तो शेष सामान हमारा 25 बचा, तो 25 का सीपी भी 25, तो 25 में खरीदा और 25 का 40% मतलब हानि, तो 40% हानि मतलब 0 0 5 10 2 दूनी 4 5 दूनी 10, 10 कम में बेचा, हानि बेच रहा, 10 कम में बेचेगा तो मतलब 15, तो 15 में बेचा। अब देखिए अब बोला है पूरे सौदे में, पूरा सौदा क्या है यहाँ पे 100, और यहाँ क्या है 5 3 8 9 1 10। अब देखिए ये आपका कॉस्ट प्राइस हो गया, सेलिंग प्राइस होगा, कितना लाभ या हानि हुआ है 8 प्रॉफिट हुआ है किस पे 100 पे, इंटू 100 करेंगे बराबर 8% आपका पूरा लाभ हुआ है। तो देख लीजिए अब पूरा क्वेश्चन हो गया। इसके बाद हम अगले क्लासेस में क्वेश्चन करवाएंगे, तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको करने थे, आपका दिया था, और जो वस्तुएं दी थी 75% पहले बेचा है, कितने प्रतिशत 26% के लाभ पर, फिर उसके बाद जो बचा है उसको 40% की हानि बेचा है। इस प्रकार आप 8% आपका आंसर आ गया। ठीक है, जब फिर हम आगे वाले क्लास पे अगला सवाल करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी कल।